इस कानून के क्रियान्वयन से संबंधित हैं, उस योग कुछ इशारा हैदर अब्बास रिजवी साहब ने कहा। पहले तो इनको बधाई कि ये सूचना आयुक्त बन गए हैं, क्योंकि हम लोग के दोस्त हैं और हम लोग को बहुत खुशी हुई जब ये सुना कि ये हमारे भाई हैं बॉबी, इनके साथ पढ़ते थे ये, तो इनसे पुराना हम लोग का रिश्ता है और ये बहुत खुशी हुई सुन के कि ये पहुंच गए हैं वहाँ पे, क्योंकि सूचना के अधिकार से शुरू में बहुत एक उम्मीद जगी थी जनता में। ये कानून जैसा आपको मालूम है कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाया गया, मतलब इसमें लिखा है इस किताब कि सरकार चूंकि भ्रष्टाचार रोकने में सफल नहीं है, इसलिए जनता को ये औजार दे रही है कि जनता खुद भ्रष्टाचार को रोके। और शुरू में बहुत उम्मीद थी और इसका एक डर भी था। जो हमारे PIO जिनको कहते हैं, जन सूचना अधिकारी, जिनके पास जो हमारा पहला आवेदन सूचना मांगने का जाता है, लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ रिजवी साहब कि वो डर अब खत्म हो गया। एक दिन एक PCS अफसर है पंचम तल पे, तो वो कह रहे थे, जब मैं बाराबंकी में था, जो भी रहे होंगे SDM ADM वगैरह, तो बोले जनाब मेरे पास एक RTI आई और मैंने उसको ऐसा दौड़ाया कि वो जो है उसको मतलब सबक सिखा दिया मैंने। वो चला था मुझसे सूचना मांगने। तो ये बड़ी दिक्कत है कि जो जन सूचना अधिकारी है उनके दिमाग में ये है कि हमें सूचना नहीं देनी। और ये पूरा एक्ट आप पढ़ लीजिए, इतना बढ़िया एक्ट है ये, क्योंकि असल में ये नौकरशाही ने तैयारी नहीं किया। ये एक्ट को तैयार किया है एक्टिविस्ट लोग। इसको तैयार किया है, तैयार करने वाली जो टीम थी उसमें मैं नहीं था, अरुणा रॉय थी सबसे पहले, वो सोनिया गांधी जी की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में थी, जिसकी वजह से ये संभव हुआ। क्योंकि जो इसके पहले वाली NDA सरकार जो कानून लाई थी, जिसका नाम था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल, जो कानून बन गया था, वो उसका अध्यादेश नहीं आया था, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए थे, वो कमजोर था। तो जब UPA की सरकार बनी तो ये एक मजबूत कानून लाया गया और इसमें अरविंद केजरीवाल शामिल रहे, इसमें प्रशांत भूषण शामिल रहे, इसमें शेखर सिंह और तमाम इस तरह के लोग। तो ये चूंकि एक्टिविस्ट लोगों ने बनाया है, इसलिए बहुत बढ़िया कानून है। और इसमें जगह जगह लिखा है कि जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, जो जन सूचना अधिकारी हैं, उनको इस सोच के साथ काम करना है कि हमारी व्यवस्था में पारदर्शिता आए। इसमें आपको मालूम है कि धारा 8 में कुछ चीजें प्रतिबंधित की गई, जैसे किसी सुरक्षा एजेंसी से संबंधित जानकारी आप नहीं मांग सकते। लेकिन यह भी कहा गया कि अगर वो मानवाधिकार से संबंधित है और अगर वो भ्रष्टाचार से संबंधित है तो आप सुरक्षा एजेंसी की भी आप सूचना मांग सकते हैं। तो इतना बढ़िया कानून जो कह रहा है कि इस देश में सब चीजें पारदर्शी होनी चाहिए और जो है जानकारी लोगों को उपलब्ध हो, दुर्भाग्य से हमारी जो व्यवस्था है उसकी सोच उल्टी है। वो चीज़ों को छुपाने में विश्वास करती है। और मैं रिजवी साहब को बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो अभी तक जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हमने देखे हैं वो अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाते। वो जो जन सूचना अधिकारी है जो उनके सामने आता है और जो वादी है जो आवेदन देता है सूचना मांगने का, वो दोनों को तराजू के दो पलड़ों पे एक जैसा नहीं तौलते। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये रहता है कि भाई ये जो जन सूचना अधिकारी है ये व्यवस्था का आदमी है, तो इसको हमें एक हद से ज्यादा परेशान नहीं कर रहा। और कहीं ना कहीं ये सोच है कि भाई अगर सबको आप सजा ही दे देंगे तो व्यवस्था कैसे चलेगी। तो हमने ये भी देखा है कि दंड लगा दिया जाता है
पता लगा 25,000 जुर्माना आपके सामने हो गया, आप बहुत खुश हो गए कि अरे वाह मैंने तो जो है जुर्माना लगवा दिया। और फिर वो आता है चुपके से जो प्रतिवादी है और सूचना आयोग से मिलता है और अपना जुर्माना माफ करवा लेता है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए और हम चाहेंगे कि आप वहां पे हैं, इसलिए सबसे पहले तो सूचना मिले जो मांग रहा है। आदर्श स्थिति तो वही है कि सूचना मिल जाए, और अगर जन सूचना अधिकारी बदमाशी कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए और वो पैसा उससे वसूला जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश एक राज्य है, मुझे बाकी राज्यों की स्थिति नहीं मालूम है, जहां जुर्माने तो बहुत लगे हैं लेकिन वसूली नहीं हुई। या तो वो देने को नहीं तैयार है, या उनका विभाग उनसे वसूल नहीं पा रहा है, या जो भी वजह है जुर्माने की वसूली नहीं होती। तो इसलिए वो डर खत्म हो गया है। जो पहले डर था जन सूचना अधिकारियों के मन में, वो खत्म हो गया। अब मैं आपके सामने कुछ नमूने रखना चाहूंगा किस तरह के जवाब आते हैं, जिससे पूरी सोच पता लगती है कि ये इसके प्रति हमारे सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनकी क्या सोच है। अब ये एक छात्र है, वो पूछ रहा है बनारस में कि उसको ये सूचना चाहिए, एक मानचित्र जिसमें लहर तारा बस्ती बनारस उत्तर प्रदेश की सीवर लाइन का सटीक विवरण। ठीक, अब इसने ये सवाल पूछा है नगर निगम से। जवाब क्या आता है? जवाब 2 लाइन का है। उपरोक्त विषय आपके आवेदन पत्र दिनांक फला फला के संबंध में अवगत कराना है कि लहर तारा चौराहे से मडुआ डीम तक नगर निगम सीमा से बाहर। ठीक है, अतः सीवर लाइन के संबंध में इस विभाग द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जा सकती, कृपया अवगत होने का कष्ट करें। अब आप ये बताइए, क्या इस विभाग की जिम्मेदारी नहीं है कि इतना तो बता दे कि कहां से मिलेगी वो सीवर लाइन, कहां पे है, मतलब किस विभाग के अंतर्गत है ना भाई। एक जनता का कोई व्यक्ति है, अब मुझे क्या मालूम कि भाई ये जो समस्या है वो कौन से विभाग से संबंधित है, अब मैं कहां जाऊं। और सरकारी कार्यालयों का हाल आप जानते हैं, एक जगह जाइएगा तो वो आपकी तरफ देखे बिना भी बोलेगा कि वहां उधर चलो, वहां जाइएगा तो वो कहीं और भेज देगा। तो ठीक से कोई जवाब ही नहीं देता हमारी व्यवस्था में। ये इस कानून में लिखा है कि हर एक जन सूचना अधिकारी के कार्यालय के बाहर बोर्ड होना चाहिए, प्रथम अपीली अधिकारी के कार्यालय के सामने बाहर बोर्ड होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर जो विभाग हैं, लखनऊ में हम लोगों ने एक सर्वे कराया था, ज्यादातर विभागों में वो बोर्ड नहीं लगे। आप जब जाएंगे तो आपको भटकना पड़ेगा, और हो सकता है कि वो जिससे आप बात कर रहे हो वही जन सूचना अधिकारी हो, लेकिन वो बताएगा नहीं क्योंकि उसे मालूम है कि मुझे इनकी एप्लीकेशन लेनी पड़ेगी, अगर मैंने बता दिया तो वो आपको डालेगा। तो कुछ इसके लिए करना पड़ेगा रिजवी साहब कि ये जो एक सोच है कि किसी तरह से हमको सूचना ना देनी पड़े, हमको आवेदन ही ना लेना पड़े। उसी तरह का एक दूसरा है यूपी स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड। अब इसमें जो है कुछ पूछा गया था इसके बारे में, सवाल था कि पेंशन स्कीम्स के बारे में, जो पेंशन मिलती है। तो जवाब ये आया है कि महोदय, उपरोक्त विषय पर आपके आवेदन पत्र दिनांक 24/2/14 के संदर्भ में अवगत कराना है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचनाएं उत्तर प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड लखनऊ से संबंधित नहीं है, अतः आपके द्वारा प्रेषित पत्र मूल रूप में वापस किया जा रहा है। ठीक, वापस तो करने का प्रावधान है नहीं इसमें, वापस तो आप कर ही नहीं सकते। आपको 6(3) के तहत उसको उस विभाग में भेजना है जहां से वो संबंधित है। ठीक, लेकिन आधे से ज्यादा जवाब ऐसे आ रहे हैं कि आपके पोस्टल ऑर्डर पे सही नाम नहीं लिखा है, आपका आवेदन सही विभाग में नहीं है, इसलिए वापस किया जा रहा है। तो कृपा करके जो भी इससे संबंधित है, मेरे ख्याल से पर्सोनल एंड ट्रेनिंग जो डिपार्टमेंट या जो भी है विभाग,
कम से कम एक आदेश इस तरह का जारी करे उत्तर प्रदेश सरकार कि भाई आप आवेदन को सही जगह पहुंचाएं, उसको आप वापस न करें। एक मैं आपको मजेदार सुनाना चाह रहा था चिट्ठी कि लोग कैसे कैसे जवाब दे देते हैं। अब ये BHU में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है, तो वहां कुछ मजदूरों ने कोशिश की कि उनका खाता खुल जाए। अब आमतौर पे ये जो प्रिविलेज कैंपस होते हैं, जैसे कहीं आप रेलवे कॉलोनी में चले जाइए, कैंट में चले जाइए, तो वहां पे जो बैंक की शाखाएं होंगी वो कहेंगी कि हम तो सिर्फ कर्मचारियों का अकाउंट खोलेंगे, इसके अलावा किसी का नहीं खोलेंगे। तो ये पूछा गया कि भाई ये जो BHU में SBI की शाखा है, क्या ये सिर्फ BHU के कर्मचारियों का खाता खोलने के लिए है या कोई भी भारतीय नागरिक यहाँ खाता खुलवा सकता है? हाँ, और क्या ये इनके लिए कोई अलग लाइन लगती है जो BHU में काम करने वाले लोग? तो क्या जवाब आया? अंग्रेजी में है, In reference to your letter dated nil, we have to say that yes, bank is a business establishment where though every customer is treated at par, ठीक है, हमारे यहाँ आने वाले हर एक को हम बराबरी से उसके साथ व्यवहार करते हैं, but everywhere social values are always taken into account and privileged people are always given some extra privilege. आप विश्वास कर सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर लिख रहा है कि खास लोग तो खास होते ही हैं सामाजिक हमारे ढांचे में, और उनको तो हमें खास महत्व देना ही पड़ता है। तो इसकी तो हम लोग लेके शिकायत करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेड ऑफिस में। अच्छा, एक और रिजवी साहब दिक्कत है। अब ये मनरेगा से संबंधित कुछ सूचना मांगी गई, तो उन्होंने कहा कि उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि मनरेगा योजना अंतर्गत आप द्वारा चाही गई सूचना भारत सरकार की वेबसाइट nrega.nic.in पर उपलब्ध है। कृपया वांछित सूचना उक्त वेबसाइट से प्राप्त करने की कृपा करें। नहीं, ये तो बात एक है कि आप किस लिए बैठे हैं। इसके बाद क्या होगा कि मैं अपना कंप्यूटर खोलूंगा। हाँ, सौभाग्य से जिन लोगों को कंप्यूटर चलाना आता है वो कंप्यूटर खोलेंगे, तो वेबसाइट खोलिए, तो वो वेबसाइट खुलेगी। ज्यादातर जो सरकारी वेबसाइट है वो खुलेंगे नहीं, वो कह देगा कि अंडर कंस्ट्रक्शन या कुछ भी कह देगा। मतलब बहुत कम संभावना है कि आपको सही जानकारी वहां पे प्राप्त हो जाए। तो ये भाई, और हिंदुस्तान में हर एक आदमी वेबसाइट नहीं देखता है ना, तो ये तो कम से कम उनको मालूम होना चाहिए। तो जो सूचना मांगी जा रही है वो सूचना कागज के रूप में दें, ये हम लोगों की अपेक्षा है। तो ये कुछ बातें थी, और इसके अलावा दो चार बातें और मैं रखना चाहता था। सूचना के अधिकार को लेके प्रधानमंत्री कार्यालय से हमारे मित्र हैं कमोडोर लोकेश बत्रा, उन्होंने पूछा कि भाई आपके यहाँ कितनी फाइलों का डिजिटाइजेशन हो चुका है, मतलब कितनी फाइलों का कंप्यूटरीकरण हो गया है। अब ये सवाल, ये बात यहाँ पे एक्ट में लिखी है 4(1) Every public authority shall maintain all its records duly catalogued and indexed in a manner and the form which facilitates the right to information under this act and ensure that all records are appropriate to be computerized are within a reasonable time and subject to availability of resources computerized। ठीक लिख रहा है कि आपके पास संसाधन है तो आप कंप्यूटराइज कराइए, कंप्यूटरीकरण कराइए रिकॉर्ड का। तो हमारे मित्र ने प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछ लिया कि भाई आपके यहाँ जो दस्तावेज है उसमें कितनों का आपने कंप्यूटरीकरण करा लिया है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का ऑफिस कहता है कि भाई इससे आपको क्या मतलब, इससे ये सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं, जबकि ये कानून कह रहा है कि आप सवाल पूछने की वजह नहीं पूछ सकते।
वो कह रहा है इससे आपका क्या भला होगा, इससे समाज का क्या भला होगा। तो हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने 2013 में कलकत्ता में कहा कि ये जो प्रधानमंत्री कार्यालय ने सूचना नहीं दी है ये बहुत गलत है और उसको सूचना देनी चाहिए। तो आज नेट पे ये आया है, वही मैं बॉबी से खुजवा रहा था, तो कुछ लोगों ने पूछा है कि हम नरेंद्र मोदी साहब जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो क्या वो सूचनाएं देंगे, क्योंकि जो रिकॉर्ड है गुजरात का वो आप जान लें। आपके प्रदेश में कुछ समय को छोड़ के हमेशा 10 आयुक्त रहे हैं। गुजरात में एक समय था 1 आयुक्त था, 10 हो सकते हैं, 1 आयुक्त से उन्होंने काम चलाया। अभी इस समय मालूम नहीं कितने, शुरू में तो 1 ही था, 1 या 2 से ज्यादा तो नहीं। और अभी तक पूरे देश में, और लोकपाल उन्होंने नियुक्त नहीं किया गुजरात में। जब अन्ना हजारे ने एक दिन मोदी की तारीफ कर दी तो बाद में किसी ने ये तथ्य उजागर किया कि गुजरात में तो लोकपाल की नियुक्ति ही नहीं हुई, काफी दिनों तक नहीं नियुक्ति हुई। और एक बात आप जान लें कि इस देश में 23 लोगों की हत्या हुई है जिन्होंने सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी थी। वो सूचना इतनी संवेदनशील किस्म की थी कि उनकी हत्या कर दी, ठीक। और इसमें 23 में जो सबसे अधिक संख्या में जो हत्या हुई है वो है 9 महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र तो ऐसा राज्य है कि मुझे समझ में नहीं आता। आपको याद होगा एक एसडीएम को इन्होंने, ये राशन के कोटेदार वगैरह ने मिलके वो तेल छिड़क के उसको जला दिया। तो ये हमारे देश की सबसे जो कहना चाहिए कि जिनकी प्रगति हो चुकी है, जो जिनका विकास हो, सबसे विकसित राज्य है, जहां औद्योगिकीकरण सबसे ज्यादा हुआ है, जहां सबसे ज्यादा कारखाने हैं, है ना। तो महाराष्ट्र और गुजरात 2 ऐसे राज्य हैं जहां, और आपको ये बता दें कि सबसे ज्यादा हत्या भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले जो लोग हैं उनकी नंबर 1 महाराष्ट्र में हुई है 9, और नंबर 2 गुजरात में। 5 लोग गुजरात में मारे गए और 9 लोग महाराष्ट्र में, 23 में। बिहार वगैरह में भी मरे हैं, लेकिन जितने ज्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है उतने देश में कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जनाब सदर मोहतरम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने कीमती वक्त अपना हम लोगों को दिया।